हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ब्लड ग्रुपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके डे टू डे लाइफ में भी आपको इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आपने ये तो पढ़ा होगा कि ब्लड ग्रुपिंग का जो कंसेप्ट है ABO ब्लड ग्रुपिंग कंसेप्ट वाज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टेनर, राइट। ये नाम आपने सुना होगा, लैंडस्टेनर का नाम। तो इन्होंने ABO ब्लड ग्रुपिंग का कंसेप्ट दिया बच्चों। लेकिन कुछ बेसिक्स मैं आपको बताऊं। देखिए, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज, अगर आप में से किसी को पता है तो एक बार बताइए, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज नोन एज डोनन्स मेम्ब्रेन, राइट और नॉट। दिस इज डोनन्स मेम्ब्रेन। अब यहां पर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है बच्चों, जो एंटीजेनिक होता है। एंटीजेनिक का मतलब क्या होता है? एंटीजेनिक का मतलब है कि दूसरे की बॉडी में अगर ये एंटर करेगा तो एंटीजन की तरह एक्ट करेगा। दो चीजें क्लियर होगी। तो एंटीजेनिक प्रोटीन यहां पे प्रेजेंट है और इसकी मेम्ब्रेन को डोनन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों बातें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है उसका बेसिक आपको अगर याद है तो एक बार आप बताइए मुझे कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है एंड मैसेंजर आरएनए गिव राइज टू प्रोटीन्स। ये लीनियर फ्लो होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, जिससे मैसेंजर आरएनए बन गया और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन। ये भी क्लियर है। तो अगर इसको हम रिवर्स करें तो प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए की जरूरत होती है। डीएनए मतलब जीन का सेगमेंट जरूरी होता है, राइट। तो जो जीन है ब्लड ग्रुपिंग के लिए, जीन और ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, नॉर्मली आपको पता है एक जीन की दो फॉर्म्स होती हैं, टू फॉर्म्स, जिनको हम क्या कह देते हैं? अलील्स। बट जीन ऑफ ब्लड क्लोटिंग हैव थ्री फॉर्म्स और यू कैन से थ्री alleles. So it is an example of multiple allelism. When more than two forms of a gene are found या more than two alleles of a gene are present, it is known as multiple allele. तो ये तीन फॉर्म कौन सी हैं? IA, IB and I naught. It is a glycoprotein. ये ग्लाइकोप्रोटीन तीन फॉर्म में मिलता है। IA and IB they are dominant forms, while I naught is recessive. तो डोमिनेंट रिसेसिव का कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब इनमें से कोई भी दो, इन तीन में से कोई भी दो किसी भी ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनिजम्स ब्लड ग्रुप इज डिसाइडेड बाय एनी टू ऑफ दीज थ्री। ठीक, कैसे होता है देखिए। IA ये पॉसिबिलिटी है, ये भी दूसरी पॉसिबिलिटी है। IB एंड I नोट। A और B दोनों एक साथ भी प्रेजेंट हो सकते हैं और हो सकता है दोनों में से कोई भी प्रेजेंट ना हो। तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों सेम है, बट दिस इज हेट्रोजाइगस। सिमिलरली फॉर B इट इज होमोजाइगस एंड इट इज हेट्रोजाइगस। ये तो है ही हेट्रोजाइगस कंडीशन, आपको दिखाई दे रही है क्लियरली। A और B दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं एंड दिस इज होमोजाइगस। बट ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, सो 6 जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट है, 6 जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट फॉर ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग, बट both these IA and I naught, because जो डोमिनेंट है they can show their presence in homozygous as well as homozygous condition, heterozygous as well as homozygous condition. So blood group will be A. In this case blood group will be both homozygous and heterozygous, so blood group will be B. They are having both at A and B heterozygous condition, so blood group will be AB. And recessive can show its presence, can show its effect only in the double recessive condition, so blood group will be O. So 4 phenotypes are present and 6
जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट फॉर ह्यूमन ब्लड ग्रुप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए एक चीज और आपको यहां पे ध्यान रखने की जरूरत है, एंटीजन इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर एंड एंटीबॉडी इन स्मॉल लेटर। चलिए अब कैसे पता लगा सकते हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट द पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज दिस ब्लड ग्रुप? लेट्स स्टार्ट। सपोज a person is having blood group A, blood group A, so this is the RBC, and RBC have two things, protein which is known as antigen, and in plasma antibody is present. Always remember, antigen is present on RBC surface and antibody is present in the plasma. So blood group is A, means antigen A is present here, but antibody will be B against it. Anti का मतलब against ही होता है, ठीक है? तो A एक प्रोटीन है which is known as antigen A, and AB is antibody which is present in its plasma, right? Similarly, if a person is having blood group B, then what will happen? Same RBC, on the RBC surface there will be antigen B, and plasma will contain antibody A. Is it clear? So फॉरेन पार्टिकल क्या होगा इसके लिए? इसके लिए पहले देखते हैं। फॉर ब्लड ग्रुप ए, इसके लिए B will be foreign particle. Similarly, for blood group B, A will be the foreign particle. Similarly, if you look at blood group AB, if a person is having blood group AB, so AB blood group have both antigens A and B. Antigen A and antigen B both are present, but there will be no antibody in the plasma in case of blood group AB. तो कोई फॉरेन पार्टिकल ही नहीं है, ठीक है? एंड इन केस ऑफ फोर्थ केस ब्लड ग्रुप O, the surface of RBC will have no antigen, but both antibody A and B are present. Both antibodies are present, A and B. तो A और B दोनों इसके लिए फॉरेन पार्टिकल हो जाएंगे, तो कोई एंटीजन नहीं, बट both antibodies are present. You can see this table from NCERT also. Blood group A, antigen on RBC surface A, against जो प्रोड्यूस होगा that will be anti B. Similarly, blood group B, so B antigen on RBC surface and anti A in plasma. For AB blood group, there will be no antibodies. There will be no antibody. While in case of blood group O, both A and B acts as foreign particle. यही बात अभी तक हमने डिस्कस करी है। कोई कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। After that, the question arises, which is known as universal donor and which is universal recipient? Donor और recipient क्या होता है? What are the difference between these two? तो universal donor will be the individual having ability to give blood to all the individuals, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट वो इंडिविजुअल होगा जो ब्लड रिसीव कर सकता है बाकी किसी भी इंडिविजुअल से। सो यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। चलिए बताते हैं आपको यूनिवर्सल डोनर। अब देखिए, ये वो इंडिविजुअल है जो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को ब्लड दे सकता है। तो बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होती है? देखिए, बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी कि सेम ब्लड ग्रुप दिया जाए, सेम ब्लड ग्रुप दिया जाए, ठीक है, जिससे कि कॉम्प्लिकेशंस ना हो, कोई
रिएक्शंस ना हो, बट अगर ना मिले तो क्या किया जाए उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है एक्स जो डोनर की तरह एक्ट कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम वी हैव अनदर इंडिविजुअल which acts as recipient Y. Donor is having blood group A, ठीक है। So RBC surface have antigen A and plasma will have antibody B. Is it clear to everyone? And the recipient also have blood group A. Donor blood group is A and recipient blood group is also A. So same situation will arise here. Antigen A and antibody B. So there will be no problem. Same blood group best suited. क्योंकि एंटीजन खुद का ही है तो फॉरेन पार्टिकल कोई है ही नहीं। लेकिन द प्रॉब्लम अराइजेज इफ द पर्सन ऑफ सेम ब्लड ग्रुप इज नॉट अवेलेबल। तो क्या करेंगे, मान लीजिए एक दूसरा इंडिविजुअल है, डोनर का ब्लड ग्रुप अभी भी क्या है, ए है, और एंटीबॉडी यहां पे भी होगी, राइट। बट द रेसिपिएंट इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी। रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप हमने क्या मान लिया, ए बी। ए बी का मतलब क्या होगा, एंटीजन ए है और एंटीजन बी भी है, दोनों प्रेजेंट है। एंटीजन ए एंड एंटीजन बी बोथ आर प्रेजेंट बट देयर विल बी नो एंटीबॉडी। तो ए एंड बी बोथ एंटीजन्स आर प्रेजेंट but there will be no antibody. So during transfusion what will happen, this antigen A will enter here and from plasma antibodies A and B will reach here. So this antigen A reacts with B and this B will react with A. Yes or no? So antigen antibody reaction will take place. Antigen antibody reaction will occur. Proceed. उससे क्या होगा, इट विल रप्चर आरबीसी, आरबीसी गेट्स रप्चर्ड, और जब आरबीसी रप्चर हो गई बच्चों तो हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय हो गया तो इट कॉजेज एनीमिया, इट कैन कॉज माइल्ड जॉन्डिस, ठीक है। बट क्योंकि माइल्ड रिएक्शन है तो विद इन 1 वीक दे आर ऑटो करेक्टेड, ऑटो हीलिंग हो जाती है। तो कंक्लूजन ये हुआ कि ए ब्लड ग्रुप बी वाले को नहीं दे सकते, ठीक है ना, या ए बी वाले को नहीं दे सकते। आप देखिए ब्लड ग्रुप मान लीजिए हमारे इंडिविजुअल एक्स का ब्लड ग्रुप है क्या, मान लीजिए ओ, और जो रेसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप हमने क्या मान लिया, बी। तो जब ये ट्रांसफ्यूजन होगा तो यहां पे नो एंटीजन बट एंटीबॉडी बोथ ए एंड बी आर प्रेजेंट। इसके पास क्या होगा, बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडी होगी, यस और नो। तो जब ये यहां से ट्रांसफर होगा, प्लाज्मा से 2 एंटीबॉडी जाएंगी तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगी, यस और नो। बट आपको ध्यान ये रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पे जो रिएक्शन होगी मिनिमम होगी, क्योंकि एंटीबॉडीज इतना विग्रस रिएक्शन नहीं करते, एंटीबॉडीज इतना विग्रस रिएक्शन नहीं करते, ये वेरी वेरी नेग्लिजिबल रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां पे कोई एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन कॉजेज रिएक्शन मेनली, ठीक है। तो इसीलिए O इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, इसलिए O को हम क्या कह देते हैं, यूनिवर्सल डोनर कह देते हैं। अब यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होगा, उसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, एनी आइडिया। अब आपने ये सुना होगा कि ए बी को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये हमारा रेसिपिएंट है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो मान लीजिए इट रिसीव ब्लड फ्रॉम ए, ब्लड ग्रुप ए, तो इसके ऊपर एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी, ठीक। दूसरा केस हम ले लेते हैं, ये ब्लड ग्रुप बी वाले से ब्लड लेता है, इसके ऊपर एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए, और तीसरे केस में
इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द ओ, ठीक है, नो एंटीजन बट बोथ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर ये ए से ब्लड लेता है तो क्या होगा, ए से जो एंटीजन आया तो ऑलरेडी उसके पास एंटीजन ए है, तो ये तो उसका खुद का हो गया। सिमिलरली बी से जो एंटीजन आया वो भी उसके पास है, वो भी उसका खुद का हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। और ओ के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं बेचारे के पास, ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो देयर विल बी नो रिएक्शन, दैट्स व्हाई ए बी इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। बात समझ में आ गई बच्चों, सिंपल था। चलिए प्रॉब्लम अब आती है कि अभी तक आपने ये तो बात करी नहीं सर कि ए पॉजिटिव क्या होता है, बी पॉजिटिव क्या होता है, ए नेगेटिव क्या है, बी नेगेटिव क्या है, ये तो बहुत कॉमन हम सुनते हैं। यस, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए आरएच फैक्टर, ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा। देखो जैसे ए और बी एंटीजन है, ठीक है, या हम कह सकते हैं प्रोटीन्स हैं, आरएच फैक्टर इज ऑल्सो ए प्रोटीन, ठीक है बच्चों, आरएच फैक्टर इज ए प्रोटीन which is controlled by gene D, controlled by gene D, and this gene D in homozygous dominant and heterozygous condition produce RH factor, या हम कह सकते हैं कि then it is known as RH positive। क्लियर, D सबसे प्रोमिनेंट है हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन में। अगर हम डिफरेंट रेसेस में बात करें कि कितने, कौन सी रेस कितने RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव होती है, तो व्हाइट्स को देख लेते हैं हम, अमेरिकन ब्लैक्स की बात कर लेते हैं एंड अफ्रीकन ब्लैक्स की बात कर लेते हैं। अगर इन रेसेस में अगर हम देखें RH पॉजिटिव और नेगेटिव, सो 85% ऑफ व्हाइट पीपल आर हैविंग RH फैक्टर प्रेजेंट, जबकि अमेरिकन ब्लैक्स में ये नंबर 95% है एंड अफ्रीकन ब्लैक्स आर 100% RH पॉजिटिव, ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी। अब अगर हम इसको कंपेयर करें ए बी एंटीजन के साथ, तो जो RH फैक्टर है बच्चों, RH फैक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीजन, वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीजन, तो जो इसकी रिएक्शंस होंगी, रिएक्शन भी बहुत विग्रस होंगी, बहुत फास्ट होंगी, वेरी फास्ट, वेरी विग्रस, ठीक, याद रहेगा। चलिए, एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। अब ये कैसे काम करता है देखिए, सपोज ए पर्सन इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए, पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अब हमें पता है कि ए ब्लड ग्रुप वाले के पास क्या है, एंटीजन ए है, ठीक, एंड एंटीबॉडी बी है, राइट, यस और नो, यस और नो, आप बताइए एक बार कमेंट सेक्शन में। अब ये दूसरा हम ए ले लेते हैं, इस पे भी एंटीजन प्रेजेंट है, इस एंटीजन को हम क्या करें, RH, RH इसमें प्रेजेंट है और एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है, और यहां एंटीबॉडी बी है प्लाज्मा। तो अगर ये जिसमें RH नेगेटिव नहीं है, ये इससे ब्लड लेगा तो क्या होगा, इसमें RH इसके साथ एंटर करेगा, एंटीजन RH आएगा इसमें, जो कि बहुत विग्रस रिएक्शन शो करेगा, अभी हमने बताया था बहुत फास्ट रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि इसके लिए फॉरेन पार्टिकल है। इसका मतलब RH पॉजिटिव तो यूनिवर्सल डोनर हो नहीं सकता, है ना बच्चों, RH पॉजिटिव तो यूनिवर्सल डोनर नहीं हो सकता, इसका मतलब RH नेगेटिव विल बी यूनिवर्सल डोनर। ये बात समझ में आ गई, RH नेगेटिव विल बी यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। कैसे, O का एग्जांपल लेके देख लेते हैं, हमें पता है O यूनिवर्सल डोनर है। O के केस में क्या है बताइए, O के केस में अगर ब्लड ग्रुप O है तो कोई एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस, बट एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट है। और इधर क्या होगा, इधर एक एंटीजन तो प्रेजेंट होगा, RH प्रेजेंट होगा,
तो अगर ये आएगा तो वहां पे सेम कंडीशन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये अगर ट्रांसफर करेगा तो कोई एंटीजन कैरी नहीं करेगा, ये कोई भी एंटीजन कैरी नहीं करेगा। रेसिपिएंट के पास RH नहीं जाएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर क्या हो गया, O नेगेटिव। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये कोई भी एंटीजन लेके नहीं जा रहा, ना A ना B ना RH इन बॉडी ऑफ रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होगा फिर? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, और एज ए साइंस स्टूडेंट, एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट आपको ही पता होना चाहिए। तो यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया, O नेगेटिव। आप सोच रहे होंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कौन होगा, AB नेगेटिव। चलिए पता लगाते हैं। AB का मतलब दोनों एंटीजन है, एंटीजन A भी है, एंटीजन B भी है, बट देयर इज नो एंटीबॉडी। ये ऐसा ही होता है, AB के केस में ऐसा ही होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं। और O के केस में क्या था, एंटीजन नहीं था, एंटीबॉडी थी। लेकिन यहां पे क्या है, एंटीबॉडी नहीं है और एंटीजन दोनों है, ठीक। चलिए हमने मान लिया। अब क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, AB ब्लड ग्रुप। अब अगर RH फैक्टर इस पे प्रेजेंट है तो इसके पास AB है, B भी है और RH भी है, AB है, B भी है और RH भी है। अब अगर ये ब्लड लेगा किससे, AB नेगेटिव से लेगा। अगर ये AB नेगेटिव से ब्लड लेगा तो क्या होगा, सॉरी AB पॉजिटिव से ब्लड ले रहा है तो क्या होगा, इसके साथ तो RH आएगा, RH आएगा तो फॉरेन पार्टिकल हो गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। अगर मान लो ये A वाले से ले रहा है RH, A पॉजिटिव से ले रहा है तो भी क्या होगा, इसके साथ भी RH आएगा। A नेगेटिव से ले, सॉरी B पॉजिटिव से ले रहा है तो भी उसके साथ RH एंटर करेगा। या इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, इसको तो करना क्या है, इसको सबसे ब्लड लेना है, इसको सबसे ब्लड लेना है, तो इसके पास सारे के सारे एंटीजन्स प्रेजेंट होने चाहिए। इसके पास A भी होना चाहिए, इसके पास B भी होना चाहिए और इसके पास RH भी होना चाहिए। इसका मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होगा, AB पॉजिटिव। बात समझ में आई कि भाई इसको A पॉजिटिव से भी लेना है, इसको B पॉजिटिव से भी लेना है, या सिंपल आप A से मान लीजिए, B से भी लेना है और A पॉजिटिव से भी लेना है और B पॉजिटिव से भी लेना है, O पॉजिटिव से भी लेना है। तो इन सबके पास क्या है, RH फैक्टर है। इसका मतलब यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होना चाहिए, जिसके पास A, B और RH तीनों के तीनों एंटीजन प्रेजेंट हो, जिससे कोई भी चीज उसके लिए फॉरेन ना हो। बात समझ में आ गई? तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या हो गया, AB पॉजिटिव। यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो गया, O नेगेटिव। बात समझ में आ गई बच्चों? कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई इफ बट? पक्का कोई समस्या नहीं है? चलें आगे। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों एक स्पेशल कंडीशन की, केस स्टडी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ये कंडीशन होती है व्हेन, जैसे ABO ब्लड ग्रुप की इनकम्पेटेबिलिटी होती है। इनकम्पेटेबल का मतलब जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, इनकम्पेटेबल का मतलब जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट ना कर सके। अभी हमने देखा था ना कि ए वाला किसको दे सकता है, बी वाला किससे ले सकता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है। इसी तरह RH फैक्टर के केस में भी इनकम्पेटेबिलिटी होती है। सो दिस इज क्लासिकल एग्जांपल ऑफ RH फैक्टर इनकम्पेटेबिलिटी। और हमने ऑलरेडी बात करी है, RH फैक्टर जो है ज्यादा विग्रस, ज्यादा सीवियर रिएक्शन शो करता है, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन अभी तक टॉपिक में, तो आप बायोनीति के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं HDN डिजीज या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस।